अस्सलामुअलैकुम। ईश्वर आप पर कृपा करे। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और टॉपिक आपने देख लिया होगा कि क्या कुरान में लिखा है जो भी चोरी करे उसके हाथ काट दिए जाएं। हम इस बात को अच्छी तरह समझाएंगे। आपसे विनती है, गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ और वहीं मेरी परवरिश हुई। बड़े होने के बाद मैंने कुरान का ट्रांसलेशन अनुवाद को पढ़ा। उसमें कुछ बातें अच्छी और सही लगी, लेकिन कुछ बातें अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक लगी। उसका परिणाम रिजल्ट ये निकला कि मैंने कुरान को अल्लाह ईश्वर गॉड की किताब मानने से मना कर दिया और कुछ वर्ष साल मैंने नास्तिकों के साथ गुजारे। मैंने देखा नास्तिक लोग सोशल मीडिया पर अपनी बातें तर्क रखने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इतनी मेहनत एक बार कुरान को समझने में की जाए। उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है। चैनल का नाम एक्स एथियस्ट पूर्व नास्तिक है। कहने का मतलब काश कि दूसरे नास्तिक भी इसको समझने की कोशिश करें। मैंने कुरान को 100% लॉजिकल, तर्कशील एंड साइंटिफिक वैज्ञानिक पाया। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी लोग कुरान को समझ के पढ़ें, जिससे आप भी गुमराह होने से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आज का हमारा पहला वीडियो है, तो हम एक सूरह मायदा 5 नंबर की सूरत 38 नंबर की आयत है, जिसमें कहा गया है कि मर्द और औरत दोनों में से कोई भी चोरी करे तो उसका दाहिना हाथ काट दो या हाथ काट दो। अभी सुनने में बहुत क्रूर, बर्बर सा, क्रूअल सा लॉ लगता है और लोग इसको समझते हैं कि सच में फिजिकली हाथ काटने की बात की जा रही है। पर हम इसमें प्रूफ करेंगे कुरान के आयतों से कि ये इस तरह की फिजिकली हाथ कट करने की बात इसमें बिल्कुल नहीं की जा रही है। देखिए, कुरान के अंदर एक सूरत है, सूरह फुरकान 25 नंबर, उसमें आयत है 73 नंबर की। उसमें अल्लाह पाक ने साफ साफ बताया है कि अगर आयत खुदाबंदी भी आ जाए आपके सामने तो उसको अंधे गूंगे बहरे होकर ना मान लें। इसका क्लियर मायना ये है कि अगर आप कोई आयत को पढ़ते हैं तो उसको बिना समझे कि क्या कह रही है, क्यों कह रही है, कैसे कह रही है, उसको बिन अपने दिमाग से, इंटेलेक्ट से बिना समझे उसको फॉलो ना करें। अल्लाह पाक ये कह रहा है। दूसरी गलतफहमी लोगों को काफ़ी है कि लोग जैसे ट्रांसलेशन को सीधा सीधा समझ लेते हैं डायरेक्ट, जबकि कई आयतें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मुहावरे की तरह से बताई गई हैं, तमसीली अंदाज में होती हैं। जैसे कि ये अंधे गूंगे बहरे हैं, इनको तुम समझा नहीं सकते, तो वो फिजिकली जिस्मानी तौर पे अंधे गूंगे बहरे नहीं होते हैं, ये सब समझते हैं। जैसे कि सूरह आले इमरान की 103 नंबर की आयत है कि ये कुरान एक मजबूत रस्सी, इसको थाम लो। तो सब समझने की बात है कि वो रस्सी नहीं है। अगर उसको आप ट्रांसलेशन को हूबहू इस तरीके से ले लेंगे कि रस्सी कहाँ है रस्सी, तो इस तरह से चीज़ों को समझना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि जिससे लोग बाग इसको गलत समझ जाते हैं और जो मुहावरे वाली ज़बान भाषा इस्तेमाल की गई है उसको डायरेक्ट ट्रांसलेशन ले लेते हैं, जिससे उनको गलतफहमियाँ दिगर बढ़ती चली जा रही हैं। हम लोग कुछ सोचेंगे कि ये कुरान जो है वो सीधी सीधी भाषा में क्यों नहीं है, ये मुहावरे वाली भाषा है, तमसीली भाषा में क्यों है। बड़ी सिंपल सी बात है। कुरान में एक आयत है, इसमें अल्लाह ईश्वर गॉड जो है ये कह रहे हैं कि ये हमने तुम्हारी भाषा में नीचे तुम्हारे ऊपर उतारा गया है, सब रसूल पे जो तुम लोगों के पास पहुंचा है। खुद देखिए कि हम दिन रात किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है एक इंसान, मनुष्य के मेरा दिल टूट गया, माई हार्ट इज़ ब्रोकन, या मेरे दिल में उसने नफरत का बीज बो दिया है। हम मेरे देखते देखते वो अमीर हो गया, मेरे देखते देखते ये हो गया। ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो सुबह से शाम तक हम सुनते हैं, जो मुहावरे वाली भाषा है, और यही भाषा इसमें इस्तेमाल हुई है बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट ट्रांसलेशन को अगर आप समझना चाहेंगे तो उससे बहुत कंफ्यूज जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बोला, किसी इंसान ने बोला कि उसका बच्चा तो शेर है, तो उस लाइन को अगर 100 साल बाद या 50 साल बाद लोग बाग उस ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे तो ये मानेंगे कि भाई इंसान का बच्चा तो शेर भी होता है, लोयन भी होता है, मीन्स जानवर। पर आप और हम जानते हैं कि वो जानवर नहीं है, उसका मीनिंग पावर से है, शेर है, दिलेरी से है। अंधे गूंगे बहरे वाली मैं कुछ आयतों के रेफरेंस बता देता हूँ आपको। 43 नंबर की सूरत है, इसकी 40 नंबर की आयत है। 2 नंबर सूरह बकरा है, जिसकी 18 नंबर 171 नंबर में अंधे गूंगे बहरे का बताया गया है। अब हम आज की टॉपिक वाली आयत पे आते हैं। सूरह मायदा 5 नंबर की सूरत 38 नंबर की आयत, जिसमें हाथ काटने का जिक्र है।
अगर अब हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं हाथ काटने को, तो इसमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई चोर है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, तो अब वो चोरी नहीं कर पाएगा। पर अगर उस जिस वजह से उसने मजबूरी से चोरी की है, जिस मजबूरी की वजह से, अगर वो मजबूरी फिर भी जिंदा है और उस मजबूरी के हाथ नहीं काटे गए, तो वो फिर से उस चीज की प्लान करेगा, वो खुद नहीं कर पाएगा तो वो चोरों के साथ मिल करके चोरी कर देगा कहीं ना कहीं। तो फिर उसके कैसे हाथ काटेंगे दोबारा, आपने तो हाथ काट दिए हैं। एक्चुअल में ये आयत बता रही है कि जो हाथ काटने से मुराद है वो उसको बेबस कर देना, उस कंडीशन को खत्म कर देना, उस मजबूरी को कट करना है। अब मैं आपको पहला एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऐसा माहौल घर के अंदर, स्कूल के अंदर, सोसाइटी के अंदर बनाया जाता है सरकार द्वारा, समाज द्वारा, कि वहां पर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बड़े हैं, उनको ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, अवेयर किया जाता है इस बात के लिए कि चोरी करना बुरा है, इसके कितने नुकसान होते हैं, समाज को इससे क्या लॉस होते हैं। ये भी हाथ काटना ही है, क्योंकि उसके दिमाग से उस चीज को कट किया जा रहा है। जैसे किसी के घर में एक बच्चा है, उसने पापा की पॉकेट में से 10 रुपीज निकाल ली और वो चॉकलेट खरीद के ले आया, तो वो भी चोरी हो गई। तो क्या उसके हाथ काट दिए जाएंगे? अब उसके हाथ कैसे काटे जाएंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़ा सिंपल से, अगर आपको पता है कि आपका बच्चा है, वो 10 रुपए चोरी करके चॉकलेट खरीद लेता है, तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी, अपने पैसे को आप अगर छुपा लेंगे ढंग से, उसको जहाँ उसको उसकी रीच में नहीं है बच्चे की, तो उस बच्चे के हाथ कट गए। वो बच्चा अब उस चीज को नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसकी जो करने के जो तरीके थे, उसका तरीके पे को के हाथ काट दिए हैं। इसी तरीके से जो कहीं किसी शॉप पे काम कर रहा है या किसी कंपनी में काम कर रहा है और वहां पर वो चीटिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है नौकरी से, तो उसके हाथ कट गए। अब वो उस कंपनी के अंदर चोरी नहीं कर सकता। या वहां की जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो उसको पनिश करता है, जेल में भेजता है, तो वो जो जिस पीरियड में जेल में रहता है, उसको तौबा करने का, पलटने का, सुधरने का मौका मिलता है। और उस पीरियड के अंदर भी उसके हाथ कटे होते हैं। कटे का मतलब वो बेबस है, मजबूर है, वो उस कंडीशन में हमने कर दिया उसको कि वो चोरी नहीं कर सकता। इसको हाथ काटना कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इसको अब एक आयत से और समझा देता हूँ आपको। कुरान के अंदर 111 नंबर की सूरत है, जिसको सूरह मसद भी कहते हैं, सूरह लहब भी कहते हैं। उसकी पहली आयत में लिखा है कि टूट गए अबू लहब के हाथ। इस आयत से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात, क्योंकि अबू लहब नाम का जो इंसान था, उसके जो हाथ थे, वो उसके जिस्म से लगे हुए थे, वो बिल्कुल नहीं टूटे थे। उसका मकसद ये होता है, जैसे आप कहते हैं कि पावर से रिलेटेड है, ये चीजें भी बेबसी से आएंगी, आपको समझ में आ जाएगी। कि जैसे अपन कहते हैं कि उसका राइट हैंड या उसका लेफ्ट हैंड, ये उसका दायां हाथ है, ये उसका बायां हाथ है। तो किसी हर अच्छे इंसानों के, बुरे इंसानों के दाएं हाथ बाएं हाथ होते हैं, मतलब उसके सपोर्टर्स। तो जब रसूल अच्छाई की तरफ, सत्य की तरफ लोगों को बुलाते हैं, तो जो बुरी पार्टी होती है, रॉन्ग पार्टी होती है, उसकी तरफ से लोग टूट के इसकी साइड आते हैं। तो उसके दाएं और बाएं हाथ टूट गए। तो अबू लहब के जो हाथ टूटे थे, वो फिजिकली, जिस्मानी तौर से नहीं टूटे थे। इस आयत से भी आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाथ का टूटना, हाथ का काटना, ये पावर कम करना, मजबूरी को कट करना, इससे रिलेटेड है। और उम्मीद है आपको मेरी बातों से ये बात क्लियर हो गई होगी, और आप लोग भी समझें, अपने खुद जो सुन रहे हैं वो भी समझें, अपने घर में समझाएं, आगे भी समझाएं, ताकि इस तरह के लोग, इस तरह की गलतफहमी में आपकी जनरेशन, आप खुद कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके से हर आयत जिसके बारे में गुमराही फैलाई जा रही है, हम हर आयत को लेंगे हर वीडियो में। आप इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम आपके हर चीज़ को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह हर गलतफहमी को लोगों की दूर करेंगे। थैंक यू, सुनने के लिए शुक्रिया।